हेलो, वेलकम बैक टू ओपन एजुकेशन। आज एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो एक बेसिक स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, पॉलिटेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट इस पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं क्योंकि एक ऐसी ज़रूरत है जो आपका प्रमोशन करा सकती है या फिर आपको अनपढ़ से सीधे एक वैल्यूएबल पर्सन बना सकती है। आउट ऑफ कंट्री एंड इन इंडिया आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सकती है। सिर्फ एक छोटा सा डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक, जो हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए कि आपको पहले बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा या आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक शॉर्ट वे है आपका सक्सेस होने का। जी हाँ, अगर आपने केवल 10th ही की है और आप चाहते हो बस मैं 10th करने के बाद ही सक्सेस हो जाऊं, बहुत छोटा कोर्स मुझे मिल जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, पॉलिटेक्निक। राइट, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। किसी कॉलेज में हम जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो कहते हैं कि 3 साल की होती है पॉलिटेक्निक, या 2 साल की होती है, या 1 साल की होती है। तो क्या है ये सब? कहीं 1 साल की हो रही है, कहीं 2 साल की हो रही है, कहीं 3 साल की हो रही है। कोई आपसे मांग रहा है पॉलिटेक्निक फीस के लिए 50,000 रुपये, कोई 70,000 रुपये, कोई 35,000 रुपये, और कहीं कहीं ये स्कॉलरशिप बेस्ड पर भी हो रही है। तो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं क्या फ्री में कर सकता हूँ, स्कॉलरशिप बेस पे कर सकता हूँ, किन के लिए स्कॉलरशिप बेस्ड है, किन को फी पे करना है, और कौन सा ट्रेड मुझे चूज करना है। पॉलिटेक्निक के अंदर बहुत सारे ट्रेड होते हैं, आप कौन सा करना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल करना चाहते हैं, सिविल करना चाहते हैं, मैकेनिकल करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस कौन सा आप करना चाहते हो, ये जानना बहुत जरूरी है। राइट, और ये भी जानना में जरूरी है कि इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन लेने की। तो आज मैं बात करने वाला हूं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की। जी हाँ, प्राइवेट तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप कहीं भी जाके एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कॉलेज में आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। बट गवर्नमेंट कैसे करें, कैसे हमारा नंबर आएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, और कैसे पता करना होगा कि मेरा नंबर आया है कि नहीं आया है, और मुझे फॉर्म कब भरना है। आज मैं कंप्लीट गाइडलाइंस आपको देने वाला हूँ अबाउट पॉलिटेक्निक। राइट, तो जी हाँ, पॉलिटेक्निक के फॉर्म आ चुके हैं, यूपी पॉलिटेक्निक की फॉर्म आ चुके हैं, अभी आप भर सकते हैं। अगर अभी भी आपकी 10th हुई है, अभी रिजल्ट आया है आपका NIOS से, लाइक जनवरी में आया है, या पिछले सेशन यूपी से या CBSE से आपने 10th की है, तो आप एलिजिबल हो पॉलिटेक्निक के। कौन कर सकता है पॉलिटेक्निक, कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, कंप्लीट गाइडलाइंस देने वाला हूं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राइट, तो चलिए बिना देर किए मैं समझाता हूं आपको कि पॉलिटेक्निक के क्या क्या स्टेप है, कितनी फीस आपकी जाने वाली है फॉर्म भरने में, और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज आपकी 10th में होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। आप 1 साल वाली कर सकते हो, 2 साल या 3 साल की, कौन सी पॉलिटेक्निक आपके लिए वैल्यूएबल है। तो चलिए चलते हैं हम विंडो स्क्रीन पर। तो गाइज आ चुके हैं हम विंडो स्क्रीन पर। यहाँ आप देखिए, मैंने कंप्लीटली आपके सामने रखा हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक के फॉर्म। राइट, यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी JEE यूपी पॉलिटेक्निक 2025 एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन। राइट, ये डेट आ चुकी है 15 जनवरी 2025 में। राइट, जिसकी लास्ट डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले मैं शॉर्ट यहाँ पे दिया गया है कंप्लीटली कि हमारा सिलेबस, एज और इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट, ये बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले जो आपकी स्टार्टिंग हुई है, यानी कि आप एडमिशन लेंगे, अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसकी डेट है 15/1/2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के लिए। लास्ट डेट आपकी 30/4/2025, जी हाँ, अप्रैल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 30 से पहले पहले जैसे ही अप्लाई करेंगे आप, उसके बाद आपकी एक एग्जाम डेट आएगी जो अभी शेड्यूल नहीं की गई है। जैसी लास्ट डेट हो जाएगी अप्रैल के अंदर, तो आप उसके बाद अपना चेक कीजिए कि मेरा एग्जाम डेट क्या है। अगर आपको पास टाइम नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम कहाँ होंगे और किस टाइम होंगे, कौन सी डेट में होंगे। राइट, तो ये यहाँ पे शेड्यूल होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम से पहले आएंगे, कब आएंगे, ये भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। राइट, बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट में हमें मेरिट कैसे चेक करनी है कि मेरा नंबर आया है कि नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा पूरा। राइट, उसके बाद देखिए फीस हमारी कितनी जाने वाली है। अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं, या OBC कैटेगरी के हैं, या EVS मतलब जर्नल जो होती है, आप 300 रुपये देंगे अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके 200 रुपये जाने वाले, बहुत कम चार्ज है, 200-300 रुपये में आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के लिए। आप इसका एक फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपकी फीस बहुत ही ना के बराबर जाएगी। कोई कोई तो फ्री में पॉलिटेक्निक करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स को पता ना होने के कारण वो कहाँ भाग रहे हैं, प्राइवेट की तरफ, और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के चक्कर में।
राइट। तो सस्ते में कीजिए, बिल्कुल फ्री के बराबर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस फी को आप इजीली पे कर सकते हैं, अपने वॉलेट से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बैंक में जाकर भी ये फी पे कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है फी पे करने का। उसके बाद आप देखिए एज लिमिट, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए पॉलिटेक्निक करने के लिए। जी हाँ, आपकी कम से कम एज होनी चाहिए 14 ईयर्स, 14 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, आप 35 साल के हो, 50 साल के हो, 70 साल के हो, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, बट कम से कम है 14 साल, इससे पहले आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते। अब कैसे पता करें कि सर मेरी 14 साल हुई भी है कि नहीं? देखिए यहाँ पे क्लियर डाला है कि आपका जो जन्म है वो 1/7/2011 से पहले का होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2011 से पहले की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके बाद की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे दी गई है एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। अगर आपको करना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 साल का है, आपकी कम से कम क्लास 10th पास आप होने चाहिए, और आपकी परसेंटेज जो टोटल है पास में 35% होनी चाहिए। लेकिन आपके 10th क्लास के अंदर इन द PCM सब्जेक्ट यानी कि साइंस मैथ के अंदर आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए। इन तीन सब्जेक्ट का आपको अलग से निकालना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि सब मिला के जी मेरी 35% है, आपको मैथ और साइंस में अलग से 50% चाहिए, तभी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, राइट। आपकी कंप्लीटली 35% है, आप कर सकते हैं, बट इन 2 सब्जेक्ट में आपकी हाईएस्ट होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई इजिली, राइट। ये 3 साल का है। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, ये भी 3 साल का है, सेम यहाँ पे इतनी ही परसेंट चाहिए में 50% के साथ। फैशन डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, होम साइंस आप कर सकते हैं, टेक्सटाइल आप कर सकते हैं, राइट। प्रिंटिंग आप कर सकते हैं, मॉडल ऑफिसर कर सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा फार्मेसी, बायो टेक्नोलॉजी, ये इस तरह के हजारों कोर्सेज इसके अंदर दिए गए हैं। रेफ्रिजरेटर हो, AC टेक्नीशियंस हो, प्लम्बर हो, या कुछ भी आप यहाँ पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा लेके आप इजीली अपना कैरियर बना सकते हैं इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, राइट। आउट ऑफ इंडिया अगर जा रहे हो, आप कोई काम सीख रहे हो, लाइक आप बार्बर हो, प्लम्बर हो, इस तरह के आप कुछ हो, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है लगभग फ्री में पॉलिटेक्निक करने का और आउट ऑफ कंट्री वर्क करने का, जहां की सैलरी 1 लाख प्लस होती है, राइट। इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपको और प्रॉब्लम्स आ रही है कि पॉलिटेक्निक में सर मैं तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या मुझे और क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए, राइट, तो या फिर साइट डायरेक्टली मुझे चाहिए, साइट डायरेक्टली मैंने दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जाके डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के लिए। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में, या अप्लाई आपने कर दिया है आपका, उसके बाद एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, या आपको रिजल्ट का पता नहीं चल रहा है, आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी नहीं आ रही है, कोई भी इशू आपको होता है, नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। आई विल हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री में आपको गाइड किया जाएगा, राइट। इसके बाद अगर आपके एडमिशन आ गया है, आपका नंबर आ गया है, एडमिशन का भी नंबर आ गया है, कॉलेज आपको मिल गया है, अलॉट हो चुका है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि हमें कब जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कैसे वेरीफाई कराना है, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी इसके अंदर, सब मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाली जाएगी, और नीचे फिर भी कुछ नहीं मिलता आपको कमेंट करके पूछिए, और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट हमसे जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट पॉलिटेक्निक एक अदर ओपन एजुकेशन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी 10th पास की है या वो 10th में है और इस बार एग्जाम देने वाले हैं, राइट। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 100 टर्म में सक्सेस होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।